पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। सातों भाइयों में से एक बहुत ही निकम्मा था तो बाकी बहुत ही काबिल व मेहनती थे। इसलिए बुढ़िया हमेशा निकम्मे बेटे को बाकी 6 भाइयों का झूठा खिलाती थी। एक दिन निकम्मे बेटे की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव करती है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन सच जानने के लिए सिरदर्द का बहाना कर वह रसोई में ही चादर ओढ़कर लेट गया। माता हमेशा की तरह जब 6 भाइयों को खाना खिला चुकी तो 7वें के लिए सबकी जूठन से खाना परोस 7वें बेटे को उठाने लगी। माता के इस कृत्य को देखकर उसने भोजन नहीं किया और घर छोड़कर परदेश जाने लगा। जब वह जाने को तैयार हुआ तो पत्नी का ख्याल आया जो पशुओं के बाड़े में गोबर के उपले बना रही थी। उसने अपने जाने के बारे में बताते हुए कहा, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वहीं पत्नी ने भी इसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देख धरू से धीर, सुधी मती हमारी बिसारियों रखियो मन गंभीर। अब निशानी मांगोगे तो मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अंगूठी है, यही रख लो। साथ ही उसने पत्नी से भी निशानी मांगी तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर से सने हाथ हैं, उनकी छाप ही साथ ले जाओ। अब पीठ पर पत्नी के हाथों से बनी गोबर की छाप लिए वह चल पड़ा। परदेश में पहुंच गया। अपनी हालत का जिक्र एक सेठ से किया और नौकरी मांगी। सेठ ने भी रख लिया बात पैसों की हुई तो सेठ ने कहा जैसा काम वैसे दाम। अब वक्त आदमी को होशियार बना ही देता है। धीरे धीरे वह कामकाज में माहिर हो गया। सेठ के बाकी नौकर चाकर भी उसकी होशियारी के मुरीद होने लगे, साथ उससे कई लोग जलने भी लगे। सेठ ने भी भांप लिया कि बंदा काम का है। धीरे धीरे सेठ ने उसे अपना बहीखाता संभालने का जिम्मा दे दिया और उसकी ईमानदारी से खुश होकर एक समय बाद सेठ ने उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उधर उसकी पत्नी की बहुत दुर्दशा हो रखी थी। उसकी सास जेठानियों ने उसका जीना हराम कर रखा था। एक तो घर का सारा काम उससे करवाती, ऊपर से खाने को भी घास फूस की रोटी मिल जाती तो गनीमत होती। एक दिन वह पास के वन से लकड़ियां लेने गई तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं वहां कथा कह रही हैं। जब उसने महिलाओं से पूछा कि यह व्रत कथा किसकी है तो उन्होंने बताया कि संतोषी माता की व्रत कथा कह रही हैं। उसने पूछा कि उसे भी इस व्रत की विधि बताएं। अब उसे रास्ते में मंदिर भी दिखाई दिया। वह माता के चरणों में लेट गई और कहने लगी कि हे माँ, मैं क्या करूं, मेरा कल्याण करो माँ। माँ ने भी उसकी पुकार सुनी। वह लकड़ियों को बेचकर प्रसाद के लिए गुड़ चना लाई और शुक्रवार का उपवास किया व व्रत कथा भी सुनी। कुछ ही दिनों में उसे पति की चिट्ठी मिली, साथ ही पैसे भी आने लगे। अब वह हर शुक्रवार को उपवास करने लगी। फिर उसने माँ से गुहार लगाई कि हे माँ, मुझे मेरे स्वामी से मिला दे। तब स्वयं माँ एक वृद्धा का भेष धारण कर उसके पति के पास पहुंची और उसे पूछा कि उसका कोई घर बार है या नहीं। उसने बताया कि सब कुछ है, लेकिन इस काम को छोड़कर कैसे जाऊं। तब वृद्धा ने कहा कि तुम माँ संतोषी के नाम का दिया जलाकर कल सुबह दुकान पर बैठना, शाम तक तुम्हारा सारा हिसाब किताब हो जाएगा और सामान भी बिक जाएगा। उसने ऐसा ही किया। माता के वरदान से वह शाम के समय कपड़े गहने खरीदकर अपने गांव चल दिया। उधर उसकी पत्नी नित्य की तरह माता के मंदिर में माता से बातें कर रही थी। हे माँ, मेरे स्वामी कब आएंगे? तो उसने कहा, बेटी तुम्हारे पास जो लकड़ियां हैं इनकी 3 गठरियां बना ले, एक को नदी किनारे छोड़ दो, एक को यहाँ मंदिर में और एक को अपने घर जाकर पटक कर कहना कि लो लकड़ियां 2 भूसे की रोटी। माता के कहने पर उसने भी वैसा ही किया। उधर से जब उसका पति लौट रहा था तो नदी पार करते हुए ही सूखी लकड़ियां दिखाई थी। सफर से थकान हो गई थी और भूख भी लग आई थी। उसने आग जलाई और भोजन का प्रबंध किया और खा पी कर घर की ओर रवाना हुआ।
जब वह घर पहुंचा तो उसने सुना कि उसकी पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में पटकर कहा कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो। पति ने स्वर सुना तो वह बाहर आया। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। अपनी माँ से पूछा कि इसकी ऐसी हालात क्यों हुई तो माँ ने कहा कि कामधाम कुछ करती नहीं, गांव भर में भटकती रहती है। पर वह अपने साथ हुए अन्याय को भी भूला नहीं था। उसने दूसरे घर की चाबी मांगी और अलग रहने लगा। अब तो माँ संतोषी की कृपा से उसके दिन बहुर गए। फिर वह शुक्रवार भी आया जिसमें माता का उद्यापन करना था। पूरी तैयार कर ली गई। उसने अपनी जेठानी के बच्चों को बुलाया, लेकिन जेठानी ने अपने बच्चों को पूरी तरह सीख देकर भेजा कि भोजन के समय खटाई मांगना। अब बच्चे भोजन के बाद खट्टी चीज के लिए जिद करने लगे तो उसने मना करते हुए माता का प्रसाद और पैसे बच्चों को दे दिए। उन्हीं पैसों से बच्चों ने खट्टी चीज खरीद ली और उसे खा लिया। इस प्रकार व्रत का उद्यापन पूरा नहीं हो पाया और मां संतोषी रुष्ट हो गई। बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी फिर से ताने मारने लगे, लोगों को लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, अब जेल में सड़ेगा तो पता चलेगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और माँ के चरणों में जा पहुंची और कहने लगी, माँ, मुझे और मेरे पति को किस बात की सजा दे रही हो? माता कहने लगी, बेटी, तूने उद्यापन पूरा नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह सब सहन करना पड़ रहा है। अब 2 बार उद्यापन करो और इस बार कोई गलती मत करना। बहू का पति वापस लौट आया और अगले शुक्रवार को विधिपूर्वक फिर से उद्यापन किया और इस बार कोई भी भूल नहीं की और ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। इस बार पैसों की जगह फल दिए और उसका उद्यापन पूरा हुआ। मां संतोषी की कृपा से जल्द ही बहू ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन करना शुरू कर दिया और उनका परिवार सुख से जीवन बिताने लगा।